हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल का एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है। इस सीरीज में आपका ये पार्ट नंबर 4 है। आज मैं बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन लिया हूँ, अर्थात 10 से ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो पावर डायोड है या फिर डायोड के अंतर्गत क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन को लेकर इस टॉपिक को खत्म किया जाए, फिर आगे के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लिया गया है तो इसको समझते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और पिछले वीडियो को देखने के लिए या पावर प्लांट इंजीनियरिंग की वीडियो को देखने के लिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड है, वहां पर जाइए और आप सभी उन वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर ध्यान से देखिए। ओके, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन विद वीडियो, आपको सारी चीज़ें वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पर आप करंट स्टडी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पावर डायोड में होते हैं या डायोड में होते हैं कितने टर्मिनल। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिया हूँ, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम टॉपिक को इसके अंतर्गत जो डायोड का है उसको खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पावर डायोड। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही थी, अर्थात उसमें कुछ नॉइस अलग से आ रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ वीडियो में आ जाता है, उसके बाद चीज़ें सही हो जाती है, आप वीडियो में देखते हैं। ठीक है, देखिए, रिकॉर्ड करते समय चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि वॉइस कैसे आ रहा है। ठीक है, लाइव में पता चलता है कि क्या चल रहा है, कैसे वीडियो की आवाज़ आ रही है, लेकिन रिकॉर्ड करते समय उसमें नहीं पता चलता। लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियो पूरी आपकी वॉइस रहती है, नॉइस एक्स्ट्रा जो रहती है वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए रहता है। आप थोड़ा उसको स्किप कर सकते हैं, या उस चीज़ को थोड़ी देर के बाद सही हो जाता है। तो थोड़ा आप भी इसको मैनेज करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, या फिर कोई नहीं। तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तो सिंपल सी बात है यार दोस्त, आपका डायोड हो या फिर आपका पावर डायोड हो, इसमें कितने टर्मिनल होंगे, इसमें 2 टर्मिनल होंगे। एक आपका एनोड का होगा, दूसरा आपका कैथोड होगा। अगर आपसे सिंपल यहाँ पर कहा जाए कि ये डायोड है, तो एक ये क्या होता है, ये एनोड होता है, और ये क्या होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एनोड और कैथोड है 2, ये कितने इसमें टर्मिनल हुए, 2 टर्मिनल। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाता है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए डायक में कितने टर्मिनल हैं, तो उसमें भी आपके टर्मिनल बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें गेट आ जाता है। ठीक है, ट्राइक में भी आपके आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आगे आपसे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायोड जो आपका होता है उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ये आपका कहाँ पर या किस चतुर्थांश में, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर आपका फर्स्ट थर्ड में, या फिर आपका फर्स्ट फोर्थ में, या फिर नन, किस में से आपका बनता है, किस क्वाड्रेंट और किस चतुर्थांश में बनता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो डायोड होता है उसका आप देखते हैं तो इसी प्रकार से आपका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, इसी प्रकार से बनता है। बनने का मतलब कह रहे हैं, अगर कोई डायोड है, ये क्या होता है, उसकी वोल्टेज है, ये आपकी जैसे करंट है, तो ये आपका क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दर्शाता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है, आप ऐसे देखते हैं, ये जो आपको दर्शाता है, एक मिनट दोस्तों, क्लियर नहीं बन रहा है, एक मिनट रुकिएगा। जैसे देखिए, ये आपका है, ये जो आपका होता है, आप देखिए सकिए, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, जो ये होता है, ये एक फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड, और ये क्या हो गया, थर्ड, ये क्या है, फोर्थ। बन क्या रहा है, बन आपका कहां पे रहा है, तो ये फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा है, अर्थात फर्स्ट और थर्ड में ये आपका है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझने की बात है, अर्थात वहां पर अगर क्वेश्चन को अभी से आप देखे रहेंगे तो वहां पर कर पाएंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज होंगे, ये चीज समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि आइडियल पावर डायोड में लीकेज करंट जो होती है, लीकेज करंट फ्लो होती है। देखिए, एक आइडियल पावर डायोड है, पहली बात तो आइडियल यहां पर लगा हुआ है, तो क्या आइडियल में लीकेज करंट होगी, ऑप्शन ए आपका है, क्या जो आइडियल करंट होगी एनोड से कैथोड फ्लो होगी, या फिर आपका कैथोड से एनोड फ्लो होगी, या फिर आपका दोनों डायरेक्शन में। देखिए, आपका जो डायोड होता है ये सिंपली एक डायोड है, ठीक है, इसको एनोड कहते हैं इस साइड को, और इसको
कैथोड कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है जो आपका आइडियल पावर डायोड है इसमें जो लीकेज करंट है वो एनोड से कैथोड फ्लो होगी, या कैथोड से एनोड फ्लो होगी, या दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगी, या फिर ऑप्शन डी नो लीकेज करंट फ्लो, या फिर कोई लीकेज करंट नहीं फ्लो होगी। क्या हो सकता है थोड़ा देर में आप सोच ले करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे बताने से पहले आपको माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी है आप बताइए, क्यों डी है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगा हुआ है आइडियल। जहाँ पर आइडियल लग गया उसमें मतलब उसमें लीकेज वोल्टेज या लीकेज करंट आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लीकेज यहाँ पर आपका नहीं होगा। फिर आइडियल पावर डायोड की अगर बात कर देंगे, आइडियल तो उसमें लीकेज करंट नहीं होती है, तो नो लीकेज करंट फ्लो। ओके, प्रैक्टिकल डायोड की बात करेंगे, जैसे कि यूज किया जाता है प्रैक्टिकली जो चीज़ें लगी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उसमें जो डायोड लगे होते हैं उनमें क्या होता है वो प्रैक्टिकल हैं जो हम यूज करते हैं, तो उनमें होता है लीकेज। लेकिन अगर आइडियल हम बात कर लें, ठीक है, आइडियल वैसे मिलता नहीं बट हम उसी को प्रेफर उसी को रेफरेंस मानते हैं, तो उसमें लीकेज करंट जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ वी एंड आई आर फॉरवर्ड, क्या आपको इंग्लिश से कोई दिक्कत हो रही? वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं हिंदी में इसको बता रहा हूँ दोस्त, है ना। यदि इफ का मतलब यहां पर यदि है, यदि वोल्टेज और करंट फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज हैं और फॉरवर्ड करंट हैं, तो बताइए कि पावर लॉस उस डायोड के अक्रॉस कितना होगा। अब समझिए मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका क्या है, डायोड है, ठीक है, और इसको हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से, तभी तो आपका ये एनोड है ये कैथोड है। जब एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं तभी ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है मैंने पिछले वीडियो, और आपको भी पता होगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर वी वोल्ट का अप्लाई करते हैं और इसमें करंट आई वी वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इस डायोड में करंट आई फ्लो होती है, तो आप हमें ये बताइए कि इस डायोड के अक्रॉस कितना पावर, इसके अक्रॉस पावर लॉस कितना होगा, कितना पावर लॉस होगा। ऑप्शन ए आपको वी अपान आई, वी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर आई स्क्वायर, या वी आई या आई स्क्वायर वी। इसका आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है दोस्तों, वी इंटू आई। देखिए सिंपल सी बात है, आपको फार्मूले जो पावर का है, पावर का वही फार्मूला रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता। पावर का होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई जो होता है वो पावर, P बराबर V इंटू आई होता है। या इसी फार्मूले को और हम लिख सकते हैं P बराबर हम लिखते हैं V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। कैसे लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है V बराबर क्या होता है आपका V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हम I की जगह पर हम क्या लिख दें, V बाई आर, यहाँ पर अगर इसकी जगह पर पुट कर दें तो V और V ये मल्टीप्लाई होकर V स्क्वायर हो जाएगा और R आपका नीचे आ जाएगा। मेन आपका जो फार्मूला है वो ये, इसको आपको याद रखना है कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई आपको पावर मिलता है। इसके आधार पे आप V स्क्वायर बाई आर या फिर आप आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो ना तो V स्क्वायर आर न तो आपका आई स्क्वायर आर, इनमें से कोई फार्मूला आपको यहीं दिखा, बस ये V और I के फॉर्म में ही फार्मूला मिला, जो कि सी आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बेस पे है। दी पावर डायोड वुड बी मैक्सिमम अक्रॉस दी पावर डायोड। हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी इसमें से कुछ ऑप्शन होगा कि जब आपका पावर डायोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगा। तो देखिए मैक्सिमम पावर डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर का फार्मूला पहले आपको पता हो जाएगी कि पावर होता है V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई होता है। हम कैसे P बराबर V इंटू आई रख रहे हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में जो बात की गई है वोल्टेज और करंट की ही बात की गई है, रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई, इसलिए हम V और I के रूप में जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर V और I। अच्छा हमें आप ये बताइए कि हम इसको मैक्सिमम चाहते हैं, इसको मैक्सिमम चाहते हैं, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब वोल्टेज ज्यादा होगा करंट कम होगा, या वोल्टेज कम होगा करंट ज्यादा होगा, या फिर दोनों ज्यादा होंगे, या फिर दोनों कम होंगे? इसमें से कौन हो सकता है जब आपको पावर मैक्सिमम मिले? तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आपको P बराबर V इंटू आई फार्मूला है, अगर मैक्सिमम चाहिए तो आपकी वोल्टेज भी मैक्सिमम होना चाहिए और करंट भी मैक्सिमम होना चाहिए। उसके अक्रॉस, उस डायोड के अक्रॉस जितना ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और जितनी ज़्यादा वोल्टेज और करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, बोथ V एंड I मैक्सिमम। अर्थात आपका वोल्टेज, आप देख लीजिए वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम होगा तभी आपका पावर मैक्सिमम। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ चुके होंगे मेरा कहने का मतलब, ठीक है। P बराबर V I है, फार्मूला सिंपल सी बात है दोस्त, P बराबर V I है, मतलब करंट और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
तो दोनों ज़्यादा होंगे तो पावर भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेचर के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड है, अगर उस पर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घटेगी या फिर डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ेगी या फिर बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा या बैरियर वोल्टेज घटेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्त, सिंपल से आप ये समझिए, अगर आप पीएन जंक्शन जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड हो, पी और एन से मिलकर जो बना हुआ है, इसमें हमने वी वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। हम ये कह रहे हैं इस पीएन जंक्शन डायोड में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं उनको अगर आप टेम्परेचर देंगे, अगर आप अलग से यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उनमें एक्साइटेशन और ज़्यादा होगा। सुनिएगा ध्यान से, जो पहले की तुलना में जैसे ही आप उसको टेम्परेचर टी टेम्परेचर आपने दिया, मान लीजिए आपने टी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इनको जैसे ही इस डायोड को प्रोवाइड किया जाएगा, इस टेम्परेचर के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, मतलब ये और तेजी के साथ गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल का और रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन का मतलब मिलन, और इन्हीं के मिलन का होने का मतलब यहाँ पर करंट के फ्लो होने से मतलब है। ठीक है, तो अगर करंट के फ्लो कब होगी? जब इसका जो ये आप जो देख रहे हैं इनके बीच लेयर जो है, जो अवक्षय परत, आप अवक्षय, हाँ अवक्षय बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, इसके बीच जितनी ज्यादा पतली लेयर होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव है, इस टाइप आएंगे और आपकी करंट ऐसे फ्लो होगी। तो हमारा यहां पर ये कहने का मतलब है कि सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होगा, अर्थात करंट फ्लो होगी। और करंट तब फ्लो होगी, करंट तब फ्लो होगी जब इस पीएन जंक्शन का जो ये जंक्शन है, लेयर है, वो पतला होगा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा? डिप्लीशन रीजन अर्थात डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घट जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की या रीजन की चौड़ाई घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब यहां पर शुरू हो जाता है, मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन लिया हुआ है, कुछ आपको मतलब कि और एक्स्ट्रा चीजें समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। मैं हिंदी में इन चीजों को समझाता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थात एलईडी आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका पूछ सकता है दोस्त, एलईडी पूछ सकता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें ये पूछा है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो उसका कंस्ट्रक्शन अर्थात किस मटेरियल का बना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का नहीं बना होता है। इसमें जो ऑप्शन है आपका गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड जो होता है ये आपका क्या करता है, ये एलईडी को बनाने में काम करता है। ये आप कह सकते हैं गैलेनियम आर्सेनाइड भी वर्क करता है। ठीक है, GAAS, गैलेनियम आर्सेनाइड या गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इन दोनों के माध्यम से आप एलईडी का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात एलईडी को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं होता एलईडी में, पहले समझ लीजिए। ठीक है, और एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से ये है कि जो आपका शॉटकी डायोड है, पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान होगा तो आपको, उसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है ये आपसे पूछा है। देखिए आपको मैं बता दूं, आपको मैंने बैरियर पोटेंशियल 0.3 से 0.5 के बीच बताया था, अगर आपको याद हो। तो हमारा ये होता है कि इसमें जैसे तीन आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कोशिश क्या करना है, जो आपका वोल्टेज 0.3 या 0.3 से कम हो उसी वोल्टेज को आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने बताया ये 0.3 से 0.5 के बीच इसका बैरियर पोटेंशियल। देखा, बैरियर पोटेंशियल का मतलब होता क्या, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सुनिएगा। तो शॉटकी डायोड का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.25 वोल्ट। हमने 0.3 क्यों नहीं क्लिक किया, क्योंकि 0.3 ये तो माना गया है कि 0.3 से 0.5 के बीच है, लेकिन अगर आपका इससे भी कम वोल्टेज ऑप्शन में दिखता है, लगभग अगर आपको 0.25 तक दिख रहा है तो आप इसके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ में बुक्स में आपका कम ज़्यादा लिखा रहता है, कोई डाटाबेस बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें ये दिया गया है। तो आपको ये करिए कि 2 वोल्ट से 3 वोल्ट, 2 से 5 वोल्ट तक या 0.2 से
0.5 वोल्ट तक इसको क्लिक कर सकते हैं। किसको? बैरियर पोटेंशियल को, शॉर्टकी डायोड। देखिए बैरियर पोटेंशियल होता क्या है, जैसे सिलिकॉन आपका होता है, तो सिलिकॉन के लिए हमने आपको कितना बताया, जिसे नी वोल्टेज आप बोलते हैं, शॉर्टकी वोल्टेज, नी वोल्टेज या फिर बैरियर पोटेंशियल, या फिर आप इसी को आप क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलिकॉन की बात करेंगे तो 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम शॉर्टकी डायोड की बात कर रहे हैं। तो एज ए शॉर्टकी डायोड जो होता है, देखिए सभी डायोड का कम ज़्यादा थोड़ा होता है, उसके लिए 0.25 आप आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल का मतलब है उतने पोटेंशियल के बाद वो आपका डायोड, जब तक उतना वोल्टेज आप नहीं देंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायोड विच हैज जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज इच। तो यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पर जीनर, शॉर्टकी और आपका बैकवर्ड डायोड या फिर आपका टनल डायोड। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज किसमें होता है? जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके टनल डायोड में होता है। किसमें होता है दोस्तों? टनल डायोड। अगर हम बात करें टनल डायोड का फिगर कैसे होता है, इसके ग्राफ की बात करें तो ये ऐसे बनता है। कैसे? ऐसे, अर्थात यहां पर जो आपका यहां पर करंट है और जो ये वोल्टेज है, जो आपका यहां पर ये वोल्टेज होता है और ये आपकी करंट होती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट का मान बढ़ता जाता है और यहां पर आपका आई का मान मैक्सिमम होता है, और फिर से ये करंट आपका क्या होता है, घटती जाती है जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं। इसी रीजन को टनल डायोड में क्या कहते हैं, यहां पर निगेटिव रेजिस्टेंस से ये दर्शाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डायोड है जो आपका निगेटिव रेजिस्टेंस दिखता है। किसमें दिखता है? तो निगेटिव रेजिस्टेंस आपका टनल डायोड में दिखता है। देखिए ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। ठीक है, और जब आपका वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन अब करंट घटने लगा, करंट क्या होना, घटने लगा। अब जब करंट घटने लगा तो क्या हुआ, करंट घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो निगेटिव। तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस दिखाता है कौन? टनल डायोड। अच्छा, निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ चुके हैं, लेकिन यहां पर ये क्या था, जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब दोस्त ये हुआ, यहां पर ये आपका जो होता है, यहां पर आपका, एक मिनट दोस्त मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो ये आपका होता है, ये आपका जो होता है, ये आपका फॉरवर्ड है, और ये साइड जो होता है ये आपका रिवर्स बायस है। ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस होता है। लेकिन यहां पर आपका रिवर्स बायस में नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो लगभग यहां पर क्या होता है, जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जो होता है फॉरवर्ड में बात होती है, इसका फॉरवर्ड में ही कैरेक्टरिस्टिक बनता है किसका, टनल डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैरेक्टर डायोड से कि ए वैरेक्टर डायोड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर। तो इसका क्वेश्चन ये है कि जो आपका वैरेक्टर डायोड होता है वो हाई वोल्टेज पर हाई आउटपुट वोल्टेज देता है, या फिर आपका हाई आउटपुट करंट, या फिर इट्स वेरिएबल कैपेसिटेंस, या इट्स वेरिएबल इंडक्टेंस। 4 ऑप्शन है। देखिए वैरेक्टर डायोड की अगर हम बात करें तो वैरेक्टर डायोड जो आपका दोस्त होता है वो सिंपली आप अगर इसके हम यहाँ पर आपको सिंबल बनाते हैं तो ये इस प्रकार से दिखता है, ऐसे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दिखता है। कैसे दिखता है दोस्त, ये आपका डायोड है, ठीक है, ये आपका, एक मिनट, ये आपका डायोड है, ये कौन सा डायोड है, ये वैरेक्टर डायोड है, वैरेक्टर डायोड। ओके, वैरेक्टर डायोड, और उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनता है। ठीक है, यहां पर C मिनिमम होता है, C होता है आपका कैपेसिटेंस, और यहां पर C मैक्सिमम होता है। ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। किसमें? रिवर्स बायस में। क्या इसमें आपका कैपेसिटेंस वेरिएबल होता है? हाँ, इसमें जो कैपेसिटेंस होता है इसका वेरिएबल होता है। C मिनिमम से C मैक्सिमम के बीच ये काम करता है कौन? वैरेक्टर डायोड। देखिए आप याद कैसे रखेंगे, ये वैरेक्टर डायोड, ये वैरेक्टर है तो V से क्या हो गया, वेरिएबल, V से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो वैरेक्टर वेरिएबल होगा। कौन वेरिएबल होगा? कैपेसिटेंस। चूंकि जो वैरेक्टर डायोड है इसमें मैंने जो आपको फिगर बता रहे हैं ये किस प्रकार से दिख रहा है, एज ए कैपेसिटर की दिख रहा है, तो ये एज ए कैपेसिटर की तरह काम करता है। कौन? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड एज ए कैपेसिटर की तरह वर्क करता है आपका। ओके, वेरिएबल कैपेसिटेंस का मतलब इसकी जो धारिता होती है वेरिएबल होती है, परिवर्ती होती है। ओके, इसका देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी। ये आप कैपेसिटेंस की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे या फिर संधारित्र आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में तो आपको याद होगा, या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो होता है, इसमें क्या होता है, ये कैपेसिटेंस C की बात की है, या आपने पढ़ा होगा Q बराबर C इंटू वी, यहाँ पर वोल्टेज और कैपेसिटेंस होता है। कुल मिला के ये सभी कैपेसिटर के फार्मूले हैं। तो हमारा ये आपसे कहना है, हमारा आपसे ये कहना है कि जो वैरेक्टर डायोड है वो एज आपका कैपेसिटर की तरह एक वेरिएबल धारिता वाले कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, ठीक है, और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है और रिवर्स बायस पे ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन ए रिवर्स बायस पोटेंशियल इंक्रीज्ड अक्रॉस द वैरेक्टर डायोड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, वैरेक्टर डायोड से है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जब रिवर्स बायस के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं अक्रॉस ए वैरेक्टर डायोड तो क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या फिर आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। पहले तीन ऑप्शन आप देख लीजिए, ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज विथ विच कैपेसिटेंस, मतलब डिप्लीशन लेयर की जो क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन लेयर जो है वो उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या फिर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई इंक्रीज होगी और डिक्रीज और कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा। मतलब नहीं, आपका डिप्लीशन लेयर की आपकी जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी, और कैपेसिटेंस घट जाएगा, धारिता। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन ये दिया है कि विच ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज विच डिक्रीज द कैपेसिटेंस। चलिए बहुत ज्यादा कहानी हो रहा है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है जो आपका वैरेक्टर डायोड है इसके अक्रॉस जब वोल्टेज आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल कैसे आंसर आपका देना है, हमको हमें पता है कि जो वैरेक्टर डायोड है, कोई डायोड हो, जब हम उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें, या रिवर्स बायस की सप्लाई देते हैं तो उसमें होता क्या है। देखिए जैसे ये वैरेक्टर डायोड है, अगर हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको हम इसको रिवर्स बायस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप किसको देंगे ये आप समझिएगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या होगा, ये एनोड होता है, ये आपका कैथोड। तो कहने का मतलब जब इसको रिवर्स बायस में रखेंगे या ये आपका रिवर्स बायस का वोल्टेज को हम जो पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तब कौन घटेगा या कौन बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस में जाने का मतलब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको पकड़ लेना है। ऑप्शन बी है कि विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज विच डिक्रीज द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्यों घटता है इसको मैं समझा रहा हूं, लेकिन आपको पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि जब आपके रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है, और जब फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटती है। ये चीज आपको बताया था पहले भी। तो जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो ये ऑप्शन आपने क्लिक कर लिया। और नेक्स्ट आपका विच डिक्रीज, देखिए अब यहां पर बात है कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तो एक फार्मूला यहां से आप समझ सकते हैं कि एक फार्मूला आपका होता है जो अभी हमने आपको बताया भी है, Q बराबर C इंटू वी होता है। इसी को हम लिख सकते हैं C बराबर Q अपान V। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज को बढ़ाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज बढ़ाइए कैपेसिटेंस घटेगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल अर्थात वोल्टेज को क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए थोड़ा समझते चलिए तो चीजें समझ में आएगी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, विच रेक्टिफायर रिक्वायर 4 डायोड। ऐसा कौन सा रेक्टिफायर, मैंने ऐसे ले लिया, ये तो आपके कह सकते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा ये चीज हो सकता है, पढ़ चुके होंगे आप। विच रेक्टिफायर रिक्वायर 4 डायोड, ऐसा कौन सा रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है, बताइए। हाफ में क्या 4 डायोड की आवश्यकता होती है, बताइए, या फुल वेव वोल्टेज डबल्ड में आपका होता है, या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों आपको याद होगा कि यहां पर इस प्रकार से यहां पर 4 डायोड लगते थे, इस प्रकार से आपके 4 डायोड आपके लगते थे, ठीक है। ये आपके 4 डायोड इस प्रकार से आपके लगते थे फुल ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट होते थे, ठीक है। पूरा सिंबल नहीं बन पा रहा है हमारा, बताने का मतलब जो D1, D2, D3 और D4 जो आप कनेक्ट करते थे, ये सभी जो 4 डायोड लगते थे वो किसमें लगते थे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में या फुल ब्रिज सर्किट में लगता था। जो रेक्टिफायर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड लगते थे, ये समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनर डायोड जो होता है, अब क्वेश्चन जीनर डायोड से है, वो जीनर डायोड हैज हाई फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग या नेगेटिव रेजिस्टेंस
या फिर आपका हाई एम्पलीफिकेशन, या फिर आपका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज एट लो रिवर्स वोल्टेज। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज देता है कौन? जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से होता है। तो अर्थात ये जो आपका होता है ये ब्रेकडाउन यहां से जो करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, आप देखते हैं रिवर्स बायस में जब ब्रेकडाउन होता है तो किसका, जो जीनर डायोड आप देखते हैं इसी को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं? जीनर ब्रेकडाउन यहां पर होता है। तो ये आपका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। शार्प मतलब बिल्कुल सीधा एज अ कांस्टेंट यहां पर सीधा बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट चला गया और करंट इसकी क्या हो जाएगी, करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है रिवर्स बायस में, रिवर्स लीकेज करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो जीनर डायोड है ये शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है एट लो रिवर्स वोल्टेज। आप देखेंगे एट लो रिवर्स वोल्टेज, लो रेजिस्टेंस, लो रिवर्स वोल्टेज क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब यहां से जब वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज है ये आपका करंट का होता है, ठीक है, ये करंट का, ये वोल्टेज का, जो आप देख रहे हैं ये वोल्टेज थोड़ा सा मतलब इतना वोल्टेज गया और करंट तेजी के साथ यहां पर बढ़ता चला गया, तो वोल्टेज क्या है? कम। वोल्टेज क्या है? कम। और रिवर्स बायस में है इसलिए लो रिवर्स वोल्टेज आपका क्या होता है? शार्प मतलब बिल्कुल कांस्टेंट होकर बह जाता है। ये किस में होता है? ये आपके जीनर डायोड में होता है, जीनर डायोड में, ठीक है। टनल डायोड में क्या दिखाता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस। अभी आपको बताया नेगेटिव रेजिस्टेंस किस में दिखाता है? टनल डायोड में। जो आप वोल्टेज इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि आप जब टनल डायोड में आपने क्या देखा कि ये हाई गया था फिर लो गया, ठीक है, फिर आपका यहां पर जो ये ग्राफ जो आपका इस प्रकार से जो जाता है, जो इस प्रकार से जाता है और फिर नीचे होता है, तो यहां से आपका जो घटा हुआ है ये घट गया, ठीक है, पहले बढ़ा फिर घट गया, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है, ये आपके नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है। किसमें? ये आपके टनल डायोड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड इज यूज्ड ए, ऑप्शन ए एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, ए कपलर, ए रेक्टिफायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड आपका एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड ऑपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनर डायोड ऑपरेट ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो ऑपरेट करता है ये ब्रेकडाउन रीजन में करता है या फिर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक रीजन में, या बोथ ए एंड बी, या फिर आपका डी सही है? बताइए कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं लेकिन आप भी थोड़ा अपने से समझिए कि किसमें हो सकता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जो जीनर आपका होता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन आपने देखा होगा ये रिवर्स बायस में होता है, ठीक है, किसमें होता है? रिवर्स बायस में। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दर्शाता, ये रिवर्स बायस को दर्शाता है। तो इसलिए इसका ब्रेकडाउन रीजन अर्थात ब्रेकडाउन कहां होगा? रिवर्स बायस में। इसे कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थोड़ा आप समझ कर चलेंगे तो सभी आंसर क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। ये आंसर तो अभी आपने क्लिक किया था जीनर डायोड के अंतर्गत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जंक्शन टेम्परेचर ऑफ एलईडी इंक्रीज्ड द रेडिएंट आउटपुट पावर, ऑप्शन ए डिक्रीज, इंक्रीज, या रिमेन द कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ एबव। तो यहां पर क्या होगा? अगर आप एलईडी के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं उसके जंक्शन को, तो उसमें यहां पर पावर का होगा, आपका रेडिएंट पावर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आपको बता दें एलईडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका पावर जो आउटपुट पावर होगा वो आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज होगा। अभी आपने देखा था जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या था कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर से बने हुए आपके हैं उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो उसका आउटपुट पावर लॉस आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड में आप जर्मेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड या फिर जर्मेनियम आर्सेनाइड इसका यूज करते हैं। हमने क्या बताया अभी? जर्मेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड या फिर जर्मेनियम आर्सेनाइड, ये जर्मेनियम आर्सेनाइड, ये सभी जो इनके दोनों के माध्यम से जो बना रहे हैं आप ये एलईडी, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे इस मटेरियल का, तो यहां पर होगा क्या? एलईडी का टेम्परेचर बढ़ाने से पावर आपका लॉस होता है, या पावर लॉस मतलब यहां पर क्या है? आपको आउटपुट पावर जो मिलेगा वो कम मिलेगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्त जीनर इफेक्ट। द जीनर इफेक्ट इज वैलिड अप्रॉक्सीमेटली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये जो आपका जीनर ब्रेकडाउन ये रिवर्स बायस में होता है ये कितने वोल्टेज पे होता है? तो आपका बिलो 5 वोल्टेज, मतलब ये 5 वोल्टेज
कि ऊपर नहीं, ये 5 वोल्ट के नीचे ही हो जाएगा। मतलब आपने 1 वोल्ट आपने बढ़ाया, अगर आपका देखिए समझ लीजिए ये आपका रिवर्स बायस है, ये आपका वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 वोल्टेज है, समझिएगा ये रिवर्स बायस की तरफ, ये आपका वोल्टेज का है, ये आपका करंट का है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप रिवर्स पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे आप बढ़ रहे हैं, अगर आपने यहां से हो गया तो इसका मतलब यहां पर 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, कहने का मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से नीचे ही ये ब्रेक डाउन कर जाता है। कौन? जीनर डायोड, अर्थात इसीलिए इसे जीनर इफेक्ट कह रहे हैं। तो जीनर डायोड आपका लेस देन, कह सकते हैं कि इसका जो जीनर का वोल्टेज है लेस देन क्या है? 5 वोल्ट। मतलब इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है? 5 वोल्ट से कम होता है। फिर से 5 वोल्ट से कम होता है किसका? जीनर डायोड का। मतलब एक जो रिवर्स में ये ब्रेकडाउन होता है, अगर आप 5 वोल्ट से ज्यादा, मतलब 5 वोल्ट से थोड़ा भी ज्यादा कर देंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बिलो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से कम ही रखें, ये चीज यहां पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट, कहने का मतलब है 5 वोल्ट से कम पर ये ब्रेकडाउन इसका हो जाता है जीनर डायोड का, ठीक है। चलिए एलईडी, ये क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको लिया था, एलईडी इज यूजुअली मेड ऑफ मटेरियल लाइक, किससे आपका बना होता है? गैलेनियम आर्सेनाइड, या फिर आपका सी एंड कॉपर एंड आपका क्या है दोस्तों? कार्बन एंड सिलिकॉन, या आपका GaAs, या नन ऑफ एबव। इसको मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये GaAs का मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन हमको पता है गैलेनियम आर्सेनाइड, और गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड का बना होता है। इसको अगर आप सर्च करके, अगर वीडियो यहां तक आप देख रहे हैं तो इसको आप बताइए कि गैलेनियम आर्सेनाइड इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। वैसे इसमें यही दिया है, मुझे भी यही लग रहा है, बट ये कंफर्म मुझे नहीं है, आप इसे बताइएगा, ठीक है, अगर यहां तक देख रहे हो तो चीजें समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैरेक्टर डायोड आर यूज्ड इन एफएम रिसीवर टू ऑब्टेन, मतलब जो वैरेक्टर डायोड है वो हमारा इन एफएम रिसीव टू ऑब्टेन, ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है, या ऑटोमेटिक गेन को कंट्रोल करता है, या फिर ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल करता है, या नन ऑफ द एबव। कौन होता है? फ्रीक्वेंसी, गेन, या फिर वॉल्यूम? तो ये वैरेक्टर डायोड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी से मतलब रखता है। ये किससे मतलब रखता है? फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, याद कैसे करें, याद कैसे रखें कि फ्रीक्वेंसी से है? देखिए अगर हमको याद करने की बात है तो वैरेक्टर डायोड हमने आपको बताया एक वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। कैसे? वेरिएबल कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। और कैपेसिटर में आप अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप थोड़ा एडवांस चीजें समझेंगे तो अगर आप समझिए XC बराबर जो होता है वो आपका होता है ओमेगा सी। XC बराबर ओमेगा सी नहीं होता, XC बराबर 1 अपान ओमेगा सी होता है ना। तो यहां पर ओमेगा सी जो होता है, यहां पर ओमेगा सी जो होता है इसमें 2 पाई एफ, इसमें आप 2 पाई एफ लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये यहां पर आ गया कैपेसिटेंस, सी क्या है? कैपेसिटेंस। तो सी का एफ से मतलब होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी से। यहां पर गेन और वॉल्यूम से इसका मतलब नहीं होता है। एक आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आपका होता है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 2 पाई 1 अपान अंडर रूट, ये क्या होता है? LC, अंडर रूट LC 1 अपान 2 पाई अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC होता है। तो हमारा ये आपको याद रखना है कि जो वैरेक्टर डायोड होता है, वैरेक्टर एज अ वेरिएबल कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। कैपेसिटर के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है तो ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की तरह व्यवहार करता है, या उसमें यूज किया जाता है। आर यूज्ड इन FM रिसीवर टू ऑब्टेन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी गेन। नेक्स्ट, जीनर डायोड, इसको मैंने कैसे कर दिया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है दोस्तों कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जीनर डायोड। अगर आपसे कहा जाए कि एक जीनर डायोड के लिए आप बेस्ट तरीके से चीज बताइए कि बेस्ट उसमें क्या होता है, तो ऑप्शन बी आपको क्लिक करना है कि इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। जो जीनर डायोड होता है उसका वो आपका क्या होता है? वो कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस होता है, मतलब उसमें वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल फिर क्या होता है? वेरिएबल आपका क्या होता है? कैपेसिटेंस बोले तो धारिता। क्योंकि एक डायोड जो आपका है, अगर जीनर से क्वेश्चन बनेगा तो यही दो आपसे मुश्किल में बनता है कि ये आपका कैसा डिवाइस है, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है। दूसरा, ये कैसा आपका कैपेसिटर होता है, तो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, अर्थात व्यवहार करता है। कौन? जीनर डायोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द डायोड विथ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 0.25 वोल्ट
इसका क्वेश्चन का मतलब है यहां पर आपसे वही पूछा है जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। शॉटकी डायोड आपका इसका आंसर जो है, हमने क्या बताया था, 0.3 से 0.5 के बीच आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, 0.3 से 0.5, इसमें क्या है 0.25 दिया है, तो वही आपसे कह रहे थे 0.2 से 0.5 तक आप याद कर लीजिए कि 0.2 से 0.5 के बीच अगर दिखा तो आपका शॉटकी डायोड में ऐसा होता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। अगर आप जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करेंगे तो इसमें 0.3 और 0.4 होता है, ठीक है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या फिर वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रिपिकल ऑपरेशन यू नीड टू यूज रिवर्स बायस, अर्थात यहां पर आपसे यह पूछा है कौन से ऐसे डायोड हैं जो रिवर्स बायस में यूज किए जाते हैं। फॉर टिपिकल ऑपरेशन, टिपिकल ऑपरेशन के लिए यू नीड टू यूज रिवर्स बायस, जीनर डायोड या फोटो डायोड या वेरेक्टर डायोड। तो ये जो तीनों डायोड आपको दिख रहे हैं ये रिवर्स बायस में आप इसको यूज कर सकते हैं, अर्थात जीनर डायोड हो या फिर आपका फोटो डायोड हो या फिर आपका वेरेक्टर डायोड हो, ठीक है। जीनर डायोड कैसे होता है दोस्त, अभी बताएं, जीनर डायोड यहां से आपका ब्रेक डाउन कर जाता था, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में दिख गया। आपको वेरेक्टर डायोड भी हमने बता दिया, इस प्रकार से ये सी मिनिमम यहां पर होता था, ठीक है, ये सी मिनिमम मतलब कैपेसिटेंस सी मिनिमम और सी मैक्सिमम होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनता था। कुल मिलाकर इतना समझिए कि जो जीनर है, फोटो है या वेरेक्टर है, ये सभी रिवर्स बायस में वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका ये है दोस्त, अभी जो क्वेश्चन लिया कि द वेरेक्टर डायोड इज यूजुअली फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है या रिवर्स बायस में या अनबायस्ड में या फिर ऑपरेट इन द ब्रेक डाउन रीजन। तो ये ब्रेक डाउन रीजन में काम नहीं करता, पहले ये समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। फॉरवर्ड में भी काम नहीं करता, अनबायस्ड में नहीं करता, तो किस में करता है, ये रिवर्स बायस। अभी तो ये बताया हमने कि जो आपका जो वेरेक्टर डायोड है या फोटो डायोड है, जीनर डायोड है, ये सभी रिवर्स बायस में आपके वर्क करते हैं, ओके। तो इसका आंसर कौन है वेरेक्टर डायोड का, रिवर्स बायस में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस टू यूज फॉर रेक्टिफाइंग ए वीक एसी सिग्नल इज, ठीक है, ये थोड़ा आपका ये सिलेबस में नहीं है, बैक डायोड आपके सिलेबस में नहीं, इसको जाने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस रेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने बता भी दिया है। ऑप्शन है टनल डायोड या स्टेप रिकवरी डायोड या फिर शॉटकी डायोड या फिर ऑप्टो कपलर डायोड। देखिए सुनिएगा, मैं आपको क्या बताया था दोस्त कि जो आपका टनल डायोड है उसमें क्या होता है, टनल डायोड में इस प्रकार से करंट आपकी बढ़ती है और फिर से ये घटती है और फिर यहां पे थोड़ा बढ़ती है। कहने का मतलब ये आपका क्या होता है, ये इस साइड में आपका, एक मिनट दोस्त ये तो कट गया, ठीक है, एक मिनट, ये आपका इस प्रकार से बढ़ता है और इस प्रकार से यहां पर हो गया। कहने का मतलब यहां पर ये आप देखिएगा, इस साइड में आपका क्या होता है, इस साइड में आपका वोल्टेज होता है और यहां पर आपकी करंट होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं करंट आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पर आप देखिए यहां से आपकी करंट घटने लगी, तो यहां तक तो इसको पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रेजिन को। और यहां जहां से घटने लगा आपका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट आप देख रहे हैं घटती जा रही है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके टनल डायोड का है, तो टनल डायोड इसका आंसर है। अर्थात नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन दर्शाता है या कौन दिखाता है, वो आपका होता है टनल डायोड। कौन होता है, टनल डायोड। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों आपका पता है कि R = V/I होता है, ठीक है। अगर आपका करंट बढ़ रहा है और मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है तो बात ठीक है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। लेकिन यहां पर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट घट रहा है, ठीक है, तो ये तो निगेटिव आ गया बात, ठीक है। मतलब दोनों बढ़े तो दोनों बढ़े या घटे तो दोनों घटे, तब वो पॉजिटिव है, लेकिन एक बढ़े दूसरा घटे तो वो निगेटिव रीजन को दर्शाता है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये आपका कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इस बेस पे है या फिर आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि द डिस्प्ले द डिजिट 8 इन अ 7 सेगमेंट इंडिकेटर। अगर 7 सेगमेंट इंडिकेटर 8 डिजिट 8 7 सेगमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त कि जो एलईडी आप जैसे देखते हैं तो उसमें क्या होता है इस प्रकार से, ये ठीक है, ये इस प्रकार से, तो इसमें 8 बन गया ना, डिजिट 8 बन गई ना, तो इसके अंतर्गत आपका क्या इसमें सी या जी या फिर एफ ऐसे आप करा सकते हैं ऑन ऑफ। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर यहां पर अगर आप सी लेते हैं कुछ देर के लिए, देखिए अगर हम सी लेते हैं तो आपका ये आपका सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी, तो इसके अंतर्गत सी भी आ गया, ठीक है, सी भी आपका लाइट हो सकता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जी की, तो जी आप देख लीजिए, जी की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर जी हो गया, मतलब जी भी मस्ट भी ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए एफ की बात करें तो सिंपल से आप ये देख सकते हैं, ये एफ यहां पर आप बना सकते हैं, मतलब ये दो आपके आएंगे, दो और दो ये, ठीक है। तो इस प्रकार एफ भी इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये तीनों आपके 8 डिजिट 8 7 सेगमेंट में ये आपके आ सकते हैं, अर्थात ऑन ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो लाइट होती है उसमें कौन से एलईडी को जला सकते हैं, कौन से बुझा सकते हैं, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो ऑल सेगमेंट मस्ट बी ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऑल मस्ट भी यहां पर हो सकते हैं, ये चीज कहने का है। नेक्स्ट, फोटोडायोड इज नॉर्मली, फोटोडायोड कैसा होता है? फोटोडायोड आपका रिवर्स बायस में काम करता है, फोटोडायोड आपका रिवर्स बायस में वर्क करता है। एक आपका क्वेश्चन है कि व्हेन अ लाइट, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन ये है आपका दोस्त कि व्हेन लाइट इंक्रीज द रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर करंट इन फोटोडायोड, मतलब फोटोडायोड में रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर करंट जो होगी वो क्या होगी जब आप लाइट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फोटोडायोड क्या होता है दोस्त? फोटोडायोड जो आपका होता है, फोटोडायोड में क्या होता है, उसमें आपकी लाइट ऊपर से दी जाती है, ठीक है। फोटोडायोड में, एलईडी में तो लाइट आप लेते हैं, फोटोडायोड में ऊपर से लाइट दी जाती है। तो जब उसके लाइट को इंक्रीज करेंगे तो उसमें रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है। इन्हीं रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होती है। तो ये इसमें क्या होगा, जब रिवर्स बायस में आप जितनी ज्यादा लाइट देंगे उतना ज्यादा ये क्या होगा, इसमें रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर के जो होंगे, रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे तो उसकी करंट भी इंक्रीज करेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि जब आप एलईडी में लाइट को बढ़ाएंगे तो उसकी करंट बढ़ेगी। करंट कब बढ़ेगी? ये रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की मैक्सिमम क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया जाए, और यहां पर अब आज चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो यहां तक देखा। अब आप बताएंगे कि कितने आपने नंबर आप क्वेश्चन को सही किए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उन चीजों को आप बताइए। एक आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि वैरेक्टर डायोड या फोटो डायोड या फिर टनल डायोड, ये सभी किस मतलब फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में किस बायस में वर्क करते हैं, ठीक है। वैरेक्टर डायोड आपका कैसा डायोड होता है, अर्थात वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है या फिर कांस्टेंट होता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है, वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज आप बता सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।